हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be learning chapter 11 from English, which is Anak Krakatoa. Anak Krakatoa is an island and we'll be learning about it today. Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. It is known for its volcano which erupts regularly. What is a volcano? A volcano is a crack or opening in the earth's crust. There is hot molten rock near the earth's center. Sometimes it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. When this happens, we say that the volcano has erupted. A volcanic eruption happens on tremendous scale. Thick dark clouds of smoke rise high from the opening and spread in the sky. Big glowing burning chunks of rock and red hot lava are grown out of the crack in earth. Very hot mud and ash are also thrown out.
A great volcanic eruption can change the landforms in an area. Volcanoes are popularly classified into three categories. A. Active volcanoes. Active volcanoes erupt regularly. B. Dormant volcanoes. Dormant means temporarily inactive or in deep sleep. We find information about the eruptions of these volcanoes in history, but now they are quiet. Extinct volcanoes. Geographers can guess by looking at the rock formation that they used to erupt long ago, but there is no record of it in history. An extinct volcano is unlikely to erupt again. Krakatoa is an active volcano. It has erupted many times, causing great disasters. The worst of the eruptions took place in August 1883. The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 kilometers away in Australia. It is believed to be the loudest sound that man has ever heard. The island, which was a volcanic mountain, collapsed on itself. The dust was thrown up in the eruption, rose to about 80 kilometers in the sky. It spread in the sky around the world and later settled in different parts of the world thousands of kilometers away. The eruption caused giant waves or tsunamis in the sea near the island. About 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunamis. The eruption destroyed two-thirds of the island of Krakatoa. It collapsed beneath the surface of the sea, creating huge underwater volcanic crater or hole. The hole was more than 6 kilometers wide. Then, in 1927, a plume of smoke rose out of the water on the crater. It was followed by another eruption. After a few days later, a new island volcano broke water. How did it happen? When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken away by the seawater. But then the lava started flowing out of the crater faster. This volcanic material was not all taken away by the waves, and a new mountain began to grow. It kept growing and was soon seen above the water. Thus, a new island grew from the old island of Krakatoa. It was named Anak Krakatoa, or the child of Krakatoa. Anak Krakatoa is still eruptions have begun since 1994. It lies quiet for a few days and then again there are eruptions with more lava flowing out. The island is still growing bigger since 1950 and the island has grown at an average rate of 5 inches per week. A part of the old island known as Rakata is still visible in the sea, a little away from the new arrival Anak Krakatoa. After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding islands and coasts were covered with hot ash. No life remained. When a scientist visited it in 1884, he found just one spider there. But the living world on Rakata was not lost and gone forever. The wind and the sea brought seeds of plants to the island. Some seeds came with the birds who flew over the island. Plants and animals that live in the sea came to the coasts again. Small land animals like ants, termites, or even rats and lizards traveled to the island on plants floating in the sea. One edge of the island was soon teeming with plants and animals. It was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. Today, scientists can observe this also in a part of Anak Krakatoa, which does not take covered with volcanic ashes. The western coast of Java was greatly affected by Krakatoa's eruption. Very few human beings were left there, but the wild animals and plants in that area grew in number again.
In fact, the wildlife grew naturally since there were no human beings to interfere with it. There was no one there to cut the trees or kill the animals, so this region became rich in wildlife. Some questions for practice. Question number 1. Draw a diagram to show a volcanic eruption from its description given in this passage. Label the diagram. Show the following in it: volcano, Earth's crust, crack in Earth's crust, hot molten rock, red, hot lava, smoke, ash, burning chunks of rock. Question number 2. Show the 3 categories of volcanoes using the following tree diagram structure. Write a very short description of each category below the box. 3. Show the stages in the process in which Krakatoa collapsed and then Anak Krakatoa formed in the course of volcanic eruptions. Use the flowchart given below. 4. Draw a diagram to show how life returned to the island. Label the diagram. Use the technique of drawing diagrams when you study science, geography, etc. 5. Write short notes on the following. 1. The 1883 eruption. 2. The living world on Krakatoa. 6. Find the pronunciation of the following words from a good dictionary: strait, eruption, tremendous, dormant, extinct, tsunami, crater, plume. 7. Read aloud with the leader. Form group 5. Read the passage aloud in groups. The leader begins every sentence and stops after a few words. The other members complete the sentence, reading it aloud in chorus. 8. Look at the following words carefully for 1 minute. Now close your book and try to write down as many of the words as you can remember. The words are crust, tremendous, lava, crater, volcanic, tsunami, island, extinct, disaster, dormant, eruption, plume, inland, molten, active, coast. Read the passage and find the verbs used in the following nouns and phrases: volcano, molten rock, volcanic mountain, dust, 165 village and town, the wind and the sea, seeds, birds. In the 5th standard, you have learned to identify verbs like rise, flow, happen, etc. that are used in a sentence. The verbs be, have, and do can be used as main verbs in a sentence. Be, am, are, is, are, was, were, being, been. Have, has, have, having, had. Do, does, do, doing, did, done. Examples: be, I am 12 years old. They were ready. Have, I have a brother. The dinosaur had a long tail. Do it, she said, some work. There are other verbs like can, could, may, might, will, would, shall, should, must, used, to, etc., which show whether something is possible, allowed, necessary, etc. They are known as modal auxiliaries or modal verbs or helping verbs. We will look at their examples later on. The verbs be, have, and do are also used with main verbs in a sentence to show certain things. Then they are called auxiliary or helping verbs with main verb to form questions. Do you know the answer? Did you see the bird? What do you want? What did the queen tell him? What did they do? To form negative sentence, we did not go back. Be and have auxiliaries can also form questions and negatives. Do is not needed when these are used. Examples: A. Questions. Are you writing a story? Is it necessary? Have you written this? Why have you come back? B. Negatives. I was not feeling well. She had not seen the book. That's it for the chapter. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे।
राइट और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।